वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नया नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट का झारखंड में। ठीक है, ये आज ही नोटिफिकेशन है उसका। ये सिविल कोर्ट का है जिसमें टाइपिस्ट या कॉपिस्ट, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर एंड डिपोजिशन टाइपिस्ट का है। ठीक है, मतलब 3 टाइप की वैकेंसी आई है और इसमें हम देखते हैं पोस्ट है। तो टाइपिस्ट जो कॉपिस्ट का जो है सिविल कोर्ट में वो पोस्ट है, इसमें टोटल आपको 17 है। ठीक है, इसमें हॉरिजेंटल वो है रिजर्वेशन, मतलब कि वेमेन और PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें इनका कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये इंक्लूड है इसी में टोटल 17 में। अनरिजर्व के टोटल सबसे ज़्यादा है सीट, इसमें 9 है और SC के 2 है, ST के 4 है और BC1 BC2 मतलब बैकवर्ड कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 2 में एक एक पोस्ट है। टोटल 17 हो गए। फिर सेकंड पोस्ट है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, इसका पोस्टिंग होगा नगर उनतरी एट गढ़वा में। और एक फैमिली कोर्ट है रामगढ़ में, वहां पे इनका हुआ। इसमें टोटल पोस्ट 14 हैं, जिसमें SC ST के 2 और 4 6 टोटल है और बाकी अनरिजर्व के हैं। इसमें BC के लिए कोई भी पोस्ट नहीं आए हैं। तीसरा पोस्ट है वो डिपोजिशन टाइपिस्ट है, ये सिविल कोर्ट में इसकी पोस्टिंग होगी। इसमें सबसे मैक्सिमम सीट है, टोटल 218 और इसमें 89 जनरल के हैं और BC और 1 और 2 में दोनों मिला के 17 और 11 कितने हो गए, 28 टोटल है और बाकी ST के 57 और SC के 20। और इसमें लेकिन हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है कि जैसे कि आप अनरिजर्व में हो तो अनरिजर्व में मेल फीमेल हो गए तो मेल के उसमें 89 है और यहाँ पर आप देखो तो उसमें एक अनरिजर्व के वीमेन के रिजर्वेशन है। मतलब ये अनरिजर्वेशन के अंदर ही एक और रिजर्वेशन होगा तो हॉरिजेंटल है वो। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के 5 है, ये टोटल में है, मतलब 218 के टोटल में है। तो कितने हो गए टोटल पोस्ट, आप 7 4 11 और 8, 11 और 8 9 और फिर एक एक 2 एक 3 एक 4 9, मतलब 249 अराउंड सीट है टोटल। तो अच्छा ये मौका है। और ये इसमें लिखा हुआ है कि टोटल वैकेंसी में वेरी इन फ्यूचर, मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, वो उनके ऊपर है। ये आप 1/3/2024 मतलब 1 मार्च से आप इसको फिलअप करना स्टार्ट कर दो। इसका लास्ट डेट सिर्फ 1 महीने ही देगा, 31 तक ही है, 31 मार्च तक ही इसका फॉर्म फिलअप होगा। अब इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट में पे स्किल क्या है और क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो टाइपिस्ट कॉपिस्ट के लिए है, ये लेवल 4 का होगा, 7th पे रिविजन कमीशन के थ्रू होगा, मतलब 25,500 से 81,100 रुपए तक के आपको सैलरी इसमें बीच में मिलेगा। इसमें आपको ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट में हो, जरूरी नहीं कि आप लॉ से रिलेटेड हो, आपको बस एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है कि 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और हिंदी, मतलब कहने का मतलब आपको हिंदी में भी आनी चाहिए, टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड होना चाहिए और इंग्लिश में तो 40 वर्ड्स पर मिनट तो मिनिमम क्राइटेरिया होता ही है। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में आ रहा था फॉर्म भर दो, नहीं, इसमें दोनों आपको आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग है। इसमें भी सेम है क्राइटेरिया, तीनों पोस्ट के लिए सेम है, बट पे स्केल इसमें थोड़ा सा कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर में लेवल 4 का है। इसमें 25 500 से लेकर 81 100 तक मिलेगा। लेकिन डिपोजिशन टाइपिस्ट में यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे लेवल 2 का है, मतलब थोड़ा सा सैलरी कम होगी इसकी। इसमें आपकी सैलरी मिलेगी 19,900 से लेके 63,200 के बीच में। बाकी सभी क्राइटेरिया सेम है, ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है और 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और हिंदी 30 मिनट्स पर वर्ड्स पर मिनट दोनों में इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने तो बात ही कर लिया। और कंप्यूटर पे आपको काम करने होते हैं कोर्ट में, तो आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक्स आना चाहिए। गुड मोरल कैरेक्टर, ये नहीं कि आप जाके वहाँ पे लड़ाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम एज है 21 ईयर्स, मतलब आप 20 ईयर्स के भी हो तो आपको अनएलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। अब मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, नॉर्मल है, मतलब अदर स्टेट्स को तो 35 भी मिलेगा, बट अगर आप BC से बिलोंग करते हो तो 37 मिलेगा। उसमें भी 38 मिलेगा किसको, 38 ईयर तक, मतलब 3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे फीमेल को। फीमेल में सारे अनरिजर्व हैं, EWS है, BC1 BC2 में। और 40 ईयर्स इन द केस ऑफ ST एंड SC, मतलब SC ST के लिए 40 ईयर्स है, मेल फीमेल दोनों है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी
उनको एक्स्ट्रा 10 ईयर्स मतलब 35 प्लस 10 45 ईयर्स तक वो फिलअप कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी केवल झारखंड के लोगों के लिए है, जो भी कैंडिडेट है झारखंड के हैं बिलोंग करते हैं उन्हीं को मिलेगा। बाकी अगर आप स्टेट अदर स्टेट से हो तो फिर आपको अनरिजर्व कैटेगरी में एलिजिबल है। ये ऐसा एग्जाम है जिसमें टाइपिंग पहला होगा, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है, दिमाग में मत रखने कोई एग्जाम होगा रिटन टेस्ट का, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद उसमें आपको मार्क्स मिलेगा, उसके बेसिस पे आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाएंगे और वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। वो क्वालिफाइंग इन नेचर इंग्लिश वाले टाइपिंग का होगा और ये हिंदी में आपको मार्क्स देने पड़ेंगे। मतलब कि आपको हिंदी में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट है, आपको 35 है तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। अगर इंग्लिश में 40 है सबका, किसी का 45 होगा, किसी का 50 है, सबको उसमें सेम मार्क्स मिलेंगे, बट हिंदी का मार्क्स आपको ऐड होगा। मतलब हिंदी में टाइपिंग अगर आपकी 40 है तो आप ज़्यादा बेटर हो अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में। और ये ऑनलाइन फॉर्म होगा और केवल एक ही बार को अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें दिया गया फॉर्म के लिए सबमिशन के लिए चाहिए तो स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर तो इम्पोर्टेंट है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप इसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए ये लोग मांगते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब 12 का इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको अपलोड करना जरूरी नहीं है। प्रोविजनल या फिर अगर मान लो आप अपीलिंग हो तो वो भी डाल सकते हो, पास कर ली हो तो वो डाल सकते हो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर टाइपिंग के सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हमने बस फिलअप कर दिया कि आती है टाइपिंग मुझे, उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड हो। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो झारखंड के कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं के लिए, बाकी तो अनरिजर्व में काउंट होंगे। अब कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट है अगर वो 25/2/2019 के पहले का होना चाहिए और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कलेक्टर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, सब डिविजनल ऑफिसर हो, एसडीओ हो, एसडीएम हो, इनके थ्रू अगर वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में है तो ये आप अपलोड कर सकते हो। सर्किल ऑफिसर का भी कर सकते हो अगर वो 2019 के बाद के फॉर्मेट में है तो आप वो कर सकते हो। और बाकी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे अपने वाले कास्ट लगा सकते हैं। अब ये है इसका फी कितना लगेगा, तो फी है 500 किन के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के हैं, BC1 BC2, मतलब SC ST को छोड़ के अगर आप फीमेल भी हो अनरिजर्व से आते हो, मेल हो अनरिजर्व से आते हो या EWS से आते हो, मतलब एक कैटेगरी में मेल फीमेल कुछ नहीं है, सारे के सारे लोगों को देना होगा 500। अगर आप SC ST को हो तो आपको 125 लगेगा, आप मेल हो फीमेल हो आपको देना पड़ेगा इसमें। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो वो फी नहीं है, उनके लिए फ्री है एग्जाम, ये आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो, आपके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट है, UPI कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर एक बार आपने फी पेमेंट कर दिया तो कोई रिफंड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने फी पेमेंट कर दिया फिर सोचा विड्रॉ एप्लीकेशन, ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम दिया नहीं है उन लोगों ने, तो आप एक बार सोच समझ के फॉर्म भरना। और टाइपिंग टेस्ट होगा, ये कंप्यूटर होगा, ऐसा नहीं है जैसे टाइपिंग टेस्ट वो टाइपराइटर पे कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो SSC का नॉर्मल एग्जाम होते हैं उसमें जो टाइपिंग होगा तो कंप्यूटर पे लेंगे। अब देखते हैं टाइपिंग में एग्जाम में कैसे क्या होगा, टाइपिंग कितने मार्क्स होगा क्या है। तो टोटल टाइपिंग होगी 90 मार्क्स के और पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स के। मतलब हिंदी के आपकी टाइपिंग है वो आपको 90 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट ये इंग्लिश वाले क्वालिफाइंग नेचर है तो ये तो इसका कोई मार्क्स इसमें बनेगा नहीं। और ये इंग्लिश में पहले बात कर ले तो इंग्लिश में टाइपिंग है 200 वर्ड्स होंगे 5 मिनट के, आपको 5 मिनट टाइम मिलेंगे 200 वर्ड्स टाइप करने हैं। और हिंदी में है वो थोड़ा सा टाइम बढ़ाया हुआ है, क्योंकि मार्क्स इसी पे बेसिस पे आपको क्वालिफाइंग करना है, वहाँ पे उनका रिजल्ट बनेगा। तो इंग्लिश के लिए आप अगर 5 मिनट्स में 200 टाइप कर ले रहे हो तो सही है, क्वालिफाइंग है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि हिंदी में जो टाइपिंग होगा वो कृतिदेव फॉर्म में होगा, कृतिदेव फॉन्ट है उसी में होगा, बाकी किसी फॉन्ट में आपको टाइप नहीं करना है। तो जो कोड होता है और छोटी बड़ी की, बड़ा हो छोटा हो, ये सब लगाने के, चंद्रमा लगाने का, ये जो कोड होता है आपको ध्यान से याद रखना होगा
और 300 वर्ड्स का टाइपिंग होगा, इसके लिए आपको टोटल टाइम 10 मिनट्स मिलेंगे और इसका स्पीड होगा 30 वर्ड्स पर मिनट। तो आई थिंक अगर आपको दोनों टाइपिंग अच्छे से आती है तो आप एलिजिबल हो, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज़ और, एसएससी एग्जाम में क्या होता है कि आप टाइप करते हो तो एक बार टाइप कर दिए तो ऐसा नहीं कि आप दोबारा टाइप करो उसको, फिर पैराग्राफ खत्म करके फिर आप रिपीट करो, नहीं, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है, उसमें नहीं कर सकते, उसमें एक्स्ट्रा वर्ड जाओगे तो फिर वो एरर में आता है। इसमें आप जितना टाइप करना चाहते हो 5 मिनट में, मान लो कि आपने 2 मिनट में टाइप कर लिया 200 वर्ड, फिर रिपीट करो 200 वर्ड, फिर 2 मिनट में टाइप कर लो, फिर 100 वर्ड अगले 1 मिनट में टाइप कर लो, फिर आपके मार्क्स बढ़ेंगे और ये आपको ओवरऑल स्पीड उसी पे काउंट होगा। और टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, इसमें 3 गुने लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू। मान लो कि 250 था, मान लो 250 वर्ड है तो उसके 3 टाइम्स बुलाएंगे लोगों को, मतलब 750 लोगों को बुलाएंगे। बस यही है। आप ये अच्छा अपॉर्चुनिटी, इसमें कोई एग्जाम, रिटन एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट है और इंटरव्यू है। तो ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। थैंक यू।